अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ ख्वाहिशात को दिली मुराद को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल दिस इज़ मी वर्ल्ड पर। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं सुबह मॉर्निंग से। सुबह मॉर्निंग में नाश्ते बन रहे हैं और चाय पराठे का आज हम नाश्ता करने लगे हैं। जिस तरीके से रोज़ खाने की टेंशन होती है कि आज क्या बनाया जाए, इसी तरीके से सुबह सुबह उठते साथ ही टेंशन हो जाती है कि आज नाश्ते में क्या देना है किसको, क्योंकि हर घर में हर बंदे की अलग अलग ख्वाहिश होती है। किसी को अंडा ब्रेड खाना है, किसी को मक्खन टोस्ट खाने हैं, किसी को फ्रेंच टोस्ट खाने हैं, मतलब कुछ ना कुछ अलग अलग हर बंदे की ख्वाहिश होती है और सुबह सुबह मूड पर डिपेंड करता है कि किसको क्या खाना है। तो बस जी आज हम चाय पराठा खाने लगे हैं। मैंने कहा मैंने अंडे वंडे नहीं बनाने, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। मैंने फ्रिज को सुबह उठते साथ ही बंद कर दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। इसके अंदर के बॉक्सेस वगैरह को आज मैंने सोचा था डीप क्लीन करूँगी और फुल हर चीज़ की सफाई करनी है। काफ़ी दिन से मतलब इस चीज़ को इग्नोर हो गई थी। फ्रिज जो हमारी सेहत का मतलब जामिन है और मतलब यहीं से पता लगता है कि हम लोग कितने हेल्दी हैं और हमारा जो अंदर खाना फूड जा रहा होता है वहीं से हमारी सफाई का अंदाज़ा लगता है। तो मैंने कहा जी चलें जी सारे काम साइड में बाद में करेंगे, लेकिन आज मैंने फ्रिज साफ़ करके रहना है। छोटी मोटी सफाई तो रोज़ाना होती रहती है, लेकिन क्या हुआ कि कल जो दूध का डब्बा रखा था मेरे बच्चों ने तो वो टेढ़ा करके रख दिया, तो सारा अंदर दूध बह गया था और फ्रिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मेल हो रही थी। तो मैंने बस सुबह उठते साथ ही आज मैं इस मिशन पर लग गई। सारा फ्रिज मैंने खाली किया है। जो भी अगले पिछले पुराने सालन थे या जो भी चीज़ें डिस्कार्ड करने वाली थी, गली सड़ी सब्जियां जो हो गई थी वो डिस्कार्ड किया है और इसके बॉक्सेस को धोकर दोबारा रखी हैं चीज़ें इनके अंदर। तो चले जी ये तो रोज़ की रोज़मर्रा बातें थीं। तो मैं आज थोड़ी सी इस पर अलग बात करने लगी हूँ आपसे इस टॉपिक के बारे में। तो सीन ये है कि कल मैं रात को बेटे के साथ रोटियां लेने हम लोग खड़े हुए थे तंदूर के पास। तो अचानक हम अभी रोटियों का ऑर्डर हमने दे दिया था और हम अपनी रोटियां लगने का इंतज़ार कर रहे थे। तो इतने में अचानक क्या हुआ, अचानक से शोर शराबे की आवाज़ आई और काफ़ी ज़्यादा लड़के जमा हुए थे और एक और लड़के को पकड़ कर लाए और उसको अचानक से काफ़ी ज़्यादा मारपीट करने लग गए। तो हम लोग सब हैरान होकर मुतवज्जो हो गए कि हम समझे शायद कोई चोरी डकैती हुई है, तो उस वजह से किसी चोर को पकड़ा गया है। जैसे कि यहाँ पर चलता है, जैसे चोर उनके हाथ में लगता है तो उसकी मारपीट अचानक शुरू हो जाती है। तो हम लोग यही समझे शायद कि कोई चोरी डकैती का वाक़या हुआ है, लेकिन फिर अचानक से देखते हैं कि सामने से दो लड़कियां आ रही हैं और वो बोल रही हैं कि मारो उसको और मारो उसको। और लड़के ये हैं कि मतलब 10 15 20 लड़के इकट्ठे हुए हैं और एक लड़के को मारे जा रहे हैं। तो बस अभी मामला समझ नहीं आया था, तो मैंने लड़की से पास जाके पूछा बेटा क्या हुआ, क्यों आप ऐसे बोल रही हो कि क्या किया है, मतलब क्या वाक़या क्या हुआ है। तो कह रही है कि आंटी वो रो रही थी बच्ची, और बच्ची का हवाल अभी मैं बताती हूँ आगे जाके। बच्ची ने बोला कि आंटी मैं सामने फ्लैट में रहती हूँ और ये मैं जब भी गुजरती हूँ तो ये लड़का मुझे रोज़ छेड़ता है, लेकिन आज तो इसने यही बोल दिया कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की की उम्र दिखने से ही मालूम हो रही थी कि 14-15 साल की थी और वो माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी गोरी सी और ऐसी लड़की थी कि जो मतलब चलते फिरते सबको शायद अट्रैक्ट कर सकती है। मतलब काफ़ी माशाल्लाह शक्ल की अच्छी खूबसूरत लड़की थी और उसका हुलिया ऐसा था कि उसने शायद नीचे पैंट पहनी थी और छोटी सी कुर्तियाँ आजकल जो चल रही हैं वो पहनी थी और कोई दुपट्टा उसने मतलब बाकायदगी से नहीं लिया हुआ था, ऐसे गर्दन की तरफ से मोड़कर उसने ऐसे गले में दुपट्टा लटकाया हुआ था। और उसके साथ उसकी एक और सहेली भी थी जो उसको मतलब चुप कर आ रही थी और वो जो लड़की जो मुतासिरा लड़की थी वो रो रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि और लड़की मुझे ये भी बोल रही थी कि आंटी देखें कोई अगर मेरी उम्र का लड़का मुझे ऐसी बात कहे तो चलें बनता भी है, लेकिन ये तो मेरे बाप की उम्र का है। और जो लड़का पिट रहा था वो बाप की उम्र का तो नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी बड़ी एज का उसके साथ हो सकता है। तो लड़की के ये अल्फाज सुनकर मुझे इतनी हैरानी हुई कि अगर उसकी उम्र का कोई लड़का उसको छेड़ेगा तो चलें, यानी कि वो सेटिंग करवाने को या बातचीत करने के लिए रेडी है। और लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा था और दिखने में थोड़ा सा गरीब नुमा लग रहा था, तो इस वजह से उसने उसको कैंसिल कर दिया और वो अपने भाइयों को बुलाकर बोल रही थी कि मारो उसको मारो। तो बहनों को यही लगता है कि भाई सिर्फ मारने के लिए हैं और हम लोग कोई गैरत की बात बता के भाइयों को लड़कों को जमा कर लेंगे और वो फ़ौरन से मारपीट लोगों को शुरू कर देंगे। लेकिन उनकी गैरत का आप अंदाज़ा इस तरीके से लगाएं कि वो उनकी बहन के हुलिये में एक ऐसे नॉर्मल से इलाके में घूम रही है जहाँ पर 24 घंटे मर्दों का आना जाना और बिल्कुल दुकानों वाला एरिया आप समझ सकते हैं, मार्केट वाली जो जगहें होती हैं वहाँ पे हर किस्म के मर्द घूम रहे होते हैं और दुकानों वाले होते हैं। तो मतलब पूरा मर्दों वाला एरिया में उसकी बहन किस तरीके से किस हुलिये में किस ड्रेसिंग में वो घूमती है
भाई को इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जैसे ही बहन ने उसको किसी गैरत वाली बात पे बुलाया कि वो लड़का मुझे छेड़ा है, तो सारे मोहल्ले के भाई इकट्ठे होकर उसको एक लड़के को मारने लग गए। भले 50% कसूर उस लड़के का भी है कि ये बगैरती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लड़कियां माँ बहनें उसके घरों में भी होंगी, किसी की बहनों को जो छेड़ते हैं तो अपनी माँ बहनें बीवियाँ भी उनकी मौजूद हैं, लेकिन 50% मैं ये भी बोलूँगी कि उस लड़की का भी कसूर है कि वो इस तरीके से कैसे घूम रही है। ना सर पे उसके दुपट्टा है, ना अब वो बड़ी सारी जवान लड़की है, उसको खुद भी ख्याल होना चाहिए और उसके घर में भेजने वाली माँ को या बड़ी बहनों को भी ख्याल रखना चाहिए, और कम से कम माँ बाप भाई को भी ज़रूर इस बात का ध्यान होना चाहिए कि बेटी उनकी किस टाइम पर बाहर जा रही है और किस हुलिये में जा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा कसूर सिर्फ मर्दों का नहीं है, बल्कि उन लेडीज़ का भी उतना ही कसूर है जो इस तरीके से रोडों पर घूमती हैं और फिर जब उनके साथ कुछ मामला हो जाए तो फिर वो शिकायत मर्दों पर लगाती हैं कि हम किस किस को रोकें, कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, ये है वो है। तो बहरहाल ये बात करनी थी, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही है या अगर मैं गलत भी हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। तो ये बात हो गई। और ये सामने देख रहे हैं कि एक पंखा गिरा हुआ है, तो क्या सीन था कि एक दिन पहले हम लोग अचानक बैठ के नाश्ते वगैरह से फारिग होकर सोफे पे ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, तो अचानक हमें धाड़ की आवाज़ आई। हमें लगा कि शायद कोई टेबल या शीशा वगैरह टूट गया है घर का, या कोई बॉल वगैरह लगी है, बाहर से कोई पत्थर वगैरह आया है। तो पीछे क्या देखते हैं कि ऊपर से पंखा गिर के नीचे गिर गया है, और आप सामने ही देख सकते हैं कि हमारी मेड भी आई हुई है, कामों का टाइम है सुबह सुबह का, और वो वहीं पर पोछा लगा रही थी और अचानक से ये पंखा ऊपर से नीचे गिर जाता है। तो हम लोग इतना शदीद हैरान हुए कि अल्लाह ताला का कैसा बचाव हुआ कि वो वहीं पर पोछा लगा रही थी, अगर उसके ऊपर गिर जाता। और सबसे बड़ी ये बात ये है कि पंखा चल नहीं रहा था, हम लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे, तो मुझे पंखा चलाना याद नहीं रहा। हालांकि हम लेडीज़ का यही होता है कि जब जब पोछा लग रहा होता है और हम लोग पंखा फ़ौरन से चलाते हैं सारे घर के, ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए और बच्चे ज़्यादा पैर वैर ना लगाएं। लेकिन बस अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए वो थी, मतलब काफ़ी बचत की बात थी कि अल्लाह ताला ने हम लोग को महफूज रखा और किसी का कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, सिर्फ पंखा ऊपर से नीचे गिरा। लेकिन ये भी अजीब बात थी कि कैसे ये लगा हुआ था पंखा जो अचानक ऊपर से नीचे गिर गया। तो मुझे बचपन से इस चीज़ का खौफ रहता है। मैंने किसी के बारे में सुना था कि वो रात को सो रहे थे कि तो अचानक उनके ऊपर पंखा गिर गया था, तो तब से मेरे जहन में ये बात है। तो बस इत्तफाक से अल्लाह ने ये दिन भी दिखा दिया। तो चलें जी, बस बातें आज बहुत सारी हो गई, और आज का खाने में बन रहे हैं कोफ्ते। और मेरे पूरे दिन की रूटीन आपने देखी, सुबह से मैंने फ्रिज साफ़ की, कपड़े धोए, खाना वाना पकाया। ये हम लेडीज़ की नॉर्मल रोज़ाना की रूटीन है। और आज मज़ेदार से मैंने कोफ्ते, बीफ कोफ्ते बनाए हैं। रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की, हर किसी को आती है और बहुत बेहतरीन खाने बनाती हैं आप लेडीज़ माशाल्लाह सभी। तो जनाब ये थी आज की बातें और आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियोस को लाइक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी व्लॉग में ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।